दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज़, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, चलिए हम देखने समझते हैं। फ्रेंड्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शुरुआत कैसे हुई। देखो अभी तक जो हमने पढ़े थे फ्रेंड्स, हमने ये पढ़े थे कि एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से आर्ड स्टेज पर यदि मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर कितना यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो हमने बोले थे E बराबर से K Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यदि वैक्यूम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यदि कोई मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m, जहाँ पर एप्सिलॉन m बराबर से होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये था। अब यदि आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, देखो आपने तो बता दिया कि यहाँ पर हमने ये बोले थे कि यदि कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, यदि यहाँ पे प्लस क्यू है, यदि यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उससे फील्ड के आउटसाइड एक फोर्स लगता है, ठीक है। और यदि माइनस क्यू चार्ज है तो उस पर टूवर्ड द एक फील्ड एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब हम ये दो चीज़ें एक साथ एक पिक्टोरियल फॉर्म में बताना चाहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स भी पता चले और चूंकि वो डायरेक्शन आउटसाइड है तो आउटसाइड पता चले। तो देखो हमने पहले गुलाम ने एक आपको पिक्टोरियल फॉर्म दिया कि यहाँ से ये आउटवर्ड है, तो ये उसने ये बताया कि इस तरह से हम यहाँ पर लाइनें बना सकते हैं। ये जो लाइनें हैं ये लाइनें ये दिखाती है कि इस पर एक क्या चल रहा है, एक बाहर की ओर एक फील्ड चल रहा है और यदि इस फील्ड की जो ताकत है वो आपको यदि महसूस करनी है तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप उस टेस्ट चार्ज को रख के पता कर सकते हैं कि उस पर कितना मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इस पिक्टोरियल ग्राफ में कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल है कि इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। एक तो इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक तो इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, डायरेक्शन तो इसको एरो से पता चलती है और मैग्नीट्यूड इसका कैसे पता चलता है, ये देखो ये इसकी लेंथ, यहाँ पर देखो ये कितनी लेंथ है, यहाँ पर एरो लंबा है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, यहाँ छोटा एरो है तो और कम है, यहाँ पर और छोटा है तो और है, ठीक है। ऐसे सिमिलर हम यदि माइनस के लिए भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंटेंसी होगा, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम होगा, दूर जाते जाते जो इसकी इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, वो घटने लगती है, ठीक है। और ये चारों ओर यानी ये रेडियली है, ये जो फील्ड बना हुआ है ये क्या है, इसका रेडियली। रेडियली का मतलब फ्रेंड्स, रेडियली का मतलब है चारों तरफ से, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा सा और इसको इम्प्रूवमेंट किया गया और इम्प्रूवमेंट किया गया कि इसको क्या किया गया, पूरी की पूरी एक लाइनों के द्वारा शो कर दिया गया। ये पूरी लाइनें जो हैं ये शो कर रही है कि यहाँ से जो फील्ड है आउटवर्ड जा रहा है। अब देखो इससे फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल रही है लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए सुनो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड पता करने के लिए ये बोला गया कि फील्ड लाइनें यहाँ देखो आप कितने क्लोज है। देखो यहाँ पर ये जो है ये इतने एरिया पे फील्ड लाइनें बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर डेंसर एरिया है। तो डेंस एरिया है इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड क्या ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हायर है। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, फील्ड लाइनें दूर दूर होती जा रही है, मतलब डेंसिटी यहाँ पर घट रही है, डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, लो होती जा रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होते जा रहा है, लो होते जा रहा है, ठीक है। तो पास में यदि रहेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी, मतलब वहाँ पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया क्या। यदि यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रिक होता है तो देखो यहाँ पर ये देखो ये जो है यहाँ पर ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर टूवर्ड द चार्ज है, ठीक है, टूवर्ड द चार्ज है। और जैसे जैसे आप पास में आते जाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ये देखो ये डेंसिटी, ये वाला हायर डेंसिटी, ये क्या आपका हायर डेंसिटी है। तो हायर डेंसिटी है इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत हाई है।
और यहाँ पर दूर जाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी लो है, तो यहाँ पर लो डेंसिटी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, लो है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो के द्वारा यानी लाइनों से शो कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के बारे में मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, यानी यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर बिना स्पेस टाइम के बाहर भी एक इमेजिनरी लाइनें होती है। जैसे ये प्लस चार्ज है तो इसके चारों तरफ ये कहीं पे भी कोई भी रीजन हो सकता है, उसमें ये एक इमेजिनरी लाइनें हैं। ठीक है, इन विच यानी जिसमें होगा या अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, यानी इसमें यदि कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो उसके अलोंग चलने लगेगा। इफ अलाउड टू डू सो, यदि इसे चलने को कहा जाए तो बहुत ये डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको एक बार समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन स्पेस टाइम अलोंग विच द फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो, यदि इसे अलाउ किया जाए तो ये इसमें एक टेस्ट चार्ज मूव करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, यदि माइनस क्यू चार्ज होगा तो उसके भी चारों तरफ ये इस तरह से मूव करने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर यदि हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज जैसे आएगा तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो डेफिनेशन क्या हुई कि इमेजिनरी लाइंस इन ए स्पेस फ्री टाइम, ठीक है, ये स्पेस टाइम में है, ये टाइम ना तो यहाँ पर स्पेस का पता है ना तो यहाँ पर टाइम का पता। ठीक है, वेयर अ फ्री पॉजिटिव चार्ज कैन मूव इफ अलाउड टू डू सो, यदि उसे कहा जाए तो। ठीक है, चलिए अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो फ्रेंड्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि ये जो फील्ड लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। जैसे देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं कहीं पर भी एक पॉजिटिव चार्ज, आपने इसके पहले भी देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन रहती है ये प्लस चार्ज से आउटवर्ड बाहर जाती है। ठीक है, ये इस तरह से बाहर जाएगी, ये इस तरह से बाहर जाएगी, और यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये उस पर एंड हो जाएगी। ठीक है, ये उस पर एंड हो जाएगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव से चलकर एंड नेगेटिव पर एंड होती है, पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर एंड होती है, पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर एंड होती है। ठीक है, पहला ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर ये एंड होती है। पहला, यदि यहाँ पर आपको नहीं भी बताया गया है, जैसे मान लो सपोज करो ये दोनों पॉजिटिव ही है और यहाँ पर ये बाहर ही जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस पर कभी भी एंड थोड़ी होगी। यदि एंड हो रही तो ये नेगेटिव है और यदि इससे बाहर जा रही है तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही है, सभी आउटवर्ड जो है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपल है, पहली वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होता है फर्स्ट। अब आप इसको बहुत सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड विद द नेगेटिव। ठीक है, चलिए सेकंड फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कभी भी क्या नहीं बनाती, कोई क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी भी ये क्या नहीं करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। मतलब समझ ले कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये फर्स्ट से चार्ज एंड स्टार्ट होकर एंड पर तो यानी नेगेटिव पे तो जाएगी। ठीक है, ये तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा, इसका रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि मैग्नेट में क्या होता है, देखो मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, तो उसमें क्या रहता है, बाहर वो नॉर्थ से साउथ पे जाती है और अंदर क्या होता है साउथ से नॉर्थ पे जाती है, यानी ये तो एक पूरा कंप्लीट लूप बनता है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें हमेशा क्या रहता है कि ये प्लस से तो स्टार्ट होगी और माइनस पर एंड होती है। ठीक है, बस इतना ही, यहीं तक ही एंड हो जाता है ये लूप, है ना, मतलब लूप नहीं कहना चाहिए, यहीं तक ही ये लाइनें एंड हो जाती है, नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पर कभी नहीं जाती। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। अब थर्ड पॉइंट है कि ये इट डू नॉट एंड
इन द स्पेस, मतलब कभी भी ये एंड नहीं होती। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो अब हमने यहाँ पर लाइनें एंड कर दी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये लाइनें मतलब हमारे पास बना नहीं सकते हम यहाँ पर, लेकिन ये एंड तक चलती रहती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये चलती रहती है, ये चलती रहती है। इसकी इंटेंसिटी में भी वेरी 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 लो हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये चलती ही रहेगी, कभी भी एंड नहीं होगी। ये एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगी, तब कहीं जाकर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। और इनफाइनाइट डिस्टेंस तो हम मान नहीं सकते, ठीक है, कि कहाँ पर होगा। तो ये कभी भी स्पेस पर एंड नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंट कैटेगरी प्रॉपर्टीज है। चलिए अगला जो है कि इसमें द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव but the density is objective, मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि किसी पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2q चार्ज है। एक व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पर इसके चारों तरफ 2 फील्ड लाइनें दिखाया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने ये जब ये Q है इसमें 2 फील्ड लाइनें दिखाया, तो जब वो 2Q पर जब इसकी फील्ड लाइनें दिखाएगा तो वो कितनी दिखाएगा, कम से कम 4 तो दिखाएगा, ठीक है। अगला, और यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज करो वो 3Q चार्ज होता, ठीक है, तो क्या होता, वो वहाँ पर, अब यहाँ पर 2 दिखाए, यहाँ 4 दिखाया, तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर 6 लाइनें दिखाता है, ठीक है, 6 लाइनें दिखा दिया। लेकिन यदि मान लेते हैं कोई दूसरा पर्सन होता, ठीक है, कोई दूसरे पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसमें 3 लाइनें दिखाया। जब उसको भी यहाँ पर क्या किया गया, जब उसने यहाँ पर दिखाया 2Q चार्ज में, तो उसने क्या किया, उसको 6 लाइनों से शो किया, ठीक है। और जब उससे बोला गया कि 3Q चार्ज पर यदि आप लाइनें प्लॉट करो तो क्या होगा, वो उसने यहाँ पर 9 लाइनें दिखाया। अब यहाँ पर कौन गलत कौन सही है, यहाँ पर देखो, तो एक्चुअल में क्या है कि वो दोनों ही सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है। यानी यहाँ पर पहले वाले ने Q में और दूसरे वाले ने 2Q में, पहले वाले ने क्या किया था और फिर 3Q में। मान लो ए नाम का व्यक्ति था, उसने 2 लाइनें बताया, फिर 4 लाइनें बताया, फिर 6 लाइनें बताया। बी वाले व्यक्ति ने इसने 3 बताया, फिर 6 बताया, फिर 9 बताया, ठीक है। वो दोनों ही सही है, लेकिन आप डेंसिटी यदि देखो तो इसकी जो डेंसिटी है, यानी जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ रहा है, जैसे चार्जेस बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर भी चार्ज बढ़ रहा है तो वहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, यानी उसका रेशियो तो बराबर है। यानी यहाँ पर भी 4/2 का रेशियो कितना है, 2 है, और यहाँ पर 6/2 का रेशियो 3 है। वैसे यहाँ पर भी है, 6/3 का रेशियो 2 है, 9/3 का रेशियो 3 है, बिल्कुल सही है। मतलब वो लाइनें कितनी दिखाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन डेंसिटी का जो रेशियो है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइनें में भी सब्जेक्टिव, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन डेंसिटी आपको फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 5th नंबर की प्रॉपर्टी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स proportional to the magnitude of electric field। मतलब फ्रेंड्स क्या है कि कितनी जो फील्ड लाइनें होगी, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइनें होगी वो उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि कम फील्ड लाइनें होगी तो कम मैग्नीट्यूड होगा, ज़्यादा फील्ड लाइनें होगी तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्लस Q चार्जेस है, यानी Q1 चार्जेस है मान लो, और यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर माइनस मान लो आप तो, ठीक है, माइनस Q2 चार्जेस है। अब आपको यहाँ पर बताना है,
यहाँ पर मैं कुछ फील्ड लाइनें बना दी मैंने यहाँ पर। अब ये फील्ड लाइन है और आपको बताना है यहाँ पर कि Q1 रेशियो Q2 कितना है, ठीक है। तो Q1 रेशियो Q2 आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? देखो यहाँ पर इसमें Q1 की पर कितनी फील्ड लाइन है? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 फील्ड लाइनें हैं Q1 में प्लस, और यहाँ पर Q2 में कितनी लाइनें हैं? आइए अंदर, ओनली 4। तो क्या होगा? Q1 रेशियो Q2, अब 2 से काटो इसको तो 3 रेशियो 2, मतलब कितना आ जाएगा? -3:2 Q1 रेशियो Q2। तो इसका मतलब है कि इसकी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई? तो Q1 की इंटेंसिटी Q2 से ज़्यादा हुई। सिंपल है, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन है उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी किसका होगा? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2, ठीक है। यहाँ पर Q2 का ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये हमारी हुई 5वीं प्रॉपर्टी। 6वीं प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। Field lines are symmetrical. About field lines are symmetrical about the line joining the center of charges। मतलब क्या है? देखो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी से आप इसका जवाब समझ लोगे फ्रेंड्स। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने Q1 लिखा, यहाँ पर मैंने Q2 लिखा, और यहाँ पर एक आपको इस तरह की लाइनें दी गई है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें किसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा है, यानी मॉड ऑफ Q1 बड़ा होगा मॉड ऑफ Q2 से, या मॉड ऑफ Q1 छोटा होगा मॉड ऑफ Q2 से, या मॉड ऑफ Q1 बराबर होगा मॉड ऑफ Q2 से, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड्स? क्या करेक्ट है? देखो, अब इसकी ये जो ये इसकी जॉइनिंग लाइन होगी ये, ठीक है। अब यदि मान लो सिमेट्रिकल होती, फील्ड लाइन हमेशा जो है वो लाइनों के चारों तरफ सिमेट्रिकल होती है, तो देखो ये वाली जो लाइन होगी ये भी ऐसे ही ज्वाइन करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा जो एंगल है इसको हम अल्फा मान ले और इस पूरे एंगल को बीटा मान ले, तो आपको क्या लगता है कौन सा एंगल बड़ा होगा? तो निश्चित रूप से अल्फा बीटा से बड़ा होगा। अब जब एंगल बड़ा होगा तो डेंसिटी कम होती है, और एंगल छोटा होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। समझ लो यहाँ पर अल्फा एंगल यदि यहाँ पर बड़ा, एंगल ग्रेटर तो फील्ड्स वीकर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? फील्ड वीकर हो जाएगा। अच्छा, एंगल यदि यहाँ पर लोअर, एंगल कितना होगा? लोअर होगा, तो फील्ड लाइन यहाँ पर क्या होगी? बहुत स्ट्रॉन्गर होगी। फील्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। देखो समझो आप कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर आपका प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। यदि यहाँ पर सपोज करो कि मैंने 3 लाइनें बताया, ठीक है, और यदि यहाँ पर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कितनी 6 लाइनें बताया, ठीक है। अब 6 लाइनें बताई, इसका मतलब है कि यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर कितने का होगा? 60 का एंगल होगा। तो 60 का एंगल होगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा डेंसर है। यहाँ पर 120 का एंगल है, इसका मतलब है कम डेंसर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ? तो यहाँ पर हुआ ना, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? कमजोर हुआ, और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब है कि जहाँ पर फील्ड लाइनें ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कौन सा नंबर का है फ्रेंड्स? ये अपना 6वां था, सॉरी हाँ 6वां था। चलिए, अब 7वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स गिव द strength of electric field
फील्ड। मतलब देखो यदि ज़्यादा डेंसिटी होगी तो ज़्यादा इसका फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि कम डेंसिटी होगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज करो ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। यहाँ पर एक ये लाइन का दी गई है, यहाँ से एक और लाइन इस तरह से दी गई है और यहाँ पर एक लाइन और दी गई है, ठीक है। अब आपको 3 अलग अलग पॉइंट पर पूछा गया है कि सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब आप बताओ यहाँ पर कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। अब देखो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम होगी क्योंकि फील्ड लाइन दूर दूर है। यहाँ पर फील्ड लाइन ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट जो फील्ड बी पर है वो कमज़ोर है, ठीक है। ए के कंपैरिजन में या ई पर जो है सी के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। और ए और सी का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। समझ में आया क्या कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। चलिए अब हम देखते हैं 8th प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, कोई भी यदि सपोज करो यहाँ पर मैं एक सरफेस लेता हूँ। अब इस सरफेस से बाहर यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी आउटवर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर ही निकलेगी। सपोज करो यदि मान लो एक स्क्वायर में होगा, यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, तो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर ही निकलेगी, ठीक है। यदि मान लो कोई ट्राइंगल होगा तो भी ये परपेंडिकुलर ही इसमें फील्ड लाइनें निकलेगी, परपेंडिकुलर ही निकलेगी, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमेशा फील्ड लाइनें जो है वो चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर ही, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो। ये एक बात ध्यान देना, सपोज करो ये माइनस क्यू चार्ज होता तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ही एंटर करती, ठीक है। और यदि ये स्क्वायर होता या रेक्टेंगुलर होता तो भी ये परपेंडिकुलर ही एंटर करती, ठीक है। तो ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी थी। चलिए अब हम देखते हैं 9th प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 9th प्रॉपर्टी पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट अ पॉइंट in the field line shows the direction of electric field। मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कि यदि मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक एक क्या गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गई है, तो इसके किसी एक पॉइंट पर यदि हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी है तो ये जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। मान लो ये E1 पॉइंट है, ये देखो यदि यहाँ पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी है तो यहाँ पर ये इस E1 पॉइंट की यानी इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी हर पॉइंट पर, ठीक है। तो किसी भी फील्ड लाइन के, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अ टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट अ पॉइंट इन द फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो करती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 10th प्रॉपर्टी देखते हैं। 10th प्रॉपर्टी ये देखते हैं फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता तो नहीं है लेकिन मैं ड्रा करके बताता हूँ कि कभी एक फील्ड लाइन ये इस तरह से गई और कभी ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं कि ये दूसरी फील्ड लाइनें इस तरह से चली जाए, ठीक है। मतलब टू
field line, two field line do not intersect, कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करती? यदि मान लो कर देती और इस पॉइंट पर यदि हमने एक टेंजेंट लाइन खींचते, ये हो जाती E1 और ये हो जाती सपोज करो E2, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट द intersecting point, the field direction will be 2। तो कितनी डायरेक्शन होगी? 2, which is impossible, क्योंकि फील्ड लाइन की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। चलिए, तो फ्रेंड्स ये 10वीं थी। 11वीं जो प्रॉपर्टीज है वो हम समझते हैं फ्रेंड्स। देखो, यदि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है तो इससे ये जो फील्ड लाइनें जा रही है इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ये बाहर की ओर जा रही है, रेडियली या आउटवर्ड ही जा रही है सभी फील्ड लाइनें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यदि हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, अब इससे फील्ड लाइनें यहाँ पर जा रही, इससे फील्ड लाइनें यहाँ पर जा रही थी। अभी यहाँ पर क्या कोई दूसरा चार्ज नहीं था, तो ये फील्ड लाइनें जा रही थी। लेकिन अब यदि मान लो कि ये इसकी भी फील्ड लाइनें जा रही है और इसकी भी फील्ड लाइनें जा रही, तो अब क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे को काटेगी? क्या और कोई तरीका हो सकता है कि बिना काटे चली जाए? यस। तो यदि ये दोनों फील्ड लाइनें जा रही होगी तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे से बच के चली जाएगी फील्ड लाइनें। ये फील्ड लाइनें इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। मतलब यदि नीचे भी जाएगी तो ये एक दूसरे को इस तरह से टर्न हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि फील्ड लाइंस repelled by the same charged field lines। यदि यहाँ पर कोई दूसरी चार्ज की फील्ड लाइनें आ रही है, वो भी सेम चार्ज की है, तो उसको रिपेल करती है, ठीक है। मतलब यदि यहाँ पर माइनस की आ रही है, यहाँ पर भी माइनस की आ रही है, तो क्या होगा? देखो, यहाँ से आने वाली, सपोज करो, देखो ये आने वाली जो है, ये फील्ड लाइनें इसकी तरफ जानी चाहिए थी, तो लेकिन वो नहीं जाएगी, वो इसकी तरफ न जाके वो कहाँ चली जाएगी? इस तरफ चली जा रही है। और इस तरफ आने वाली जो फील्ड लाइन है वो इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट होने से बचेगी, ठीक है। इस तरह से ये भी सीधी सीधी एक दूसरे को क्रॉस कहीं नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। यदि वो सेम चार्ज की रहेगी, हाँ अपोजिट चार्ज की रहेगी तो निश्चित रूप से वो तो जाएगी एक दूसरे की तरफ, ठीक है, वो तो जाना चाहेगी। चलिए, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर हम 12 समझते हैं फ्रेंड्स। देखो, फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। कैसी है? पैरेलल, इक्वी स्पेस एंड in the same direction, then it is uniform electric field। यदि मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह से इक्वी डिस्टेंस पर है, सेम डायरेक्शन में है और इक्वी स्पेस है,
ठीक है। तो एंड स्ट्रेट, ठीक है, यहां पर स्ट्रेट भी है, इक्वी स्पेस एंड स्ट्रेट। तो यदि स्ट्रेट लाइनें हैं, इक्वी डिस्टेंस पर है और ये सब पैरेलल्स हैं, तो ये सब क्या हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यदि यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर यदि आपका सी पॉइंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। लेकिन जैसे मान लो सपोज करो कि एक प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ से बहुत दूर जाते जाते ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो जाती है, सब पैरेलल हो जाती है। मतलब ये सब पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। यदि कोई प्लेटें हैं तो प्लेट से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए तो फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारी कितनी 12 हो गई, 13 नंबर की प्रॉपर्टीज। 13 नंबर की प्रॉपर्टीज ये है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero। मतलब यदि कोई भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इससे यदि आउटवर्ड बाहर की ओर यदि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती है, वो नहीं होती है, मतलब उससे पास नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, चाहे वो कैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, बस। अच्छा ऐसा क्यों, सपोज करो कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, यदि यहाँ फील्ड लाइन है तो क्या होगा, ये अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन चलने लगेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। और यदि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो करंट बन जाएगा। और यदि ये करंट बन गया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहाँ रहेगी, ये तो इलेक्ट्रोडायनेमिक हो गई। फिर ये तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक हो जाएगी ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थोड़ी रह जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यदि है और यदि कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, तो या तो यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगेगा और उससे करंट बनेगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हो जाएगा, वहाँ डायनेमिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमारी हुई कौन सी प्रॉपर्टी, 13। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर की प्रॉपर्टीज। इसमें देखो फ्रेंड्स, यदि मान लेते हैं इसको समझने के लिए एक 2q चार्जेस लो आप, ठीक है, और एक यहाँ पर -q चार्जेस ले लो, ठीक है। अब यहाँ से अब आप समझो कि यहाँ से हमने क्या की है कि ये 4 लाइनें निकाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 लाइनें एंटर हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इन लाइनों को ऐसे मिलाने का प्रयास करेंगे, ये और ये, ठीक है। अब बाकी 2 लाइनों का क्या होगा, या और लाइनें यहाँ पर सपोज करो और 2 लाइनें होती यहाँ पर बाहर, तो अब ये बाहर की और ये लाइनें क्या करेंगे, अब इसको भी हम क्या इसमें जोड़ दें, नहीं। तो फ्रेंड्स हम ये मान के चल रहे हैं, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अरे ये E1 मान लो, इसको E2 मान लो, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो हम इसको नियर से देख रहे थे अभी, तो नियर से देख रहे थे तो ठीक है, इसको आप दूर से देखना प्रारंभ करो। जब आप दूर से देखोगे तो आपको ये क्या पता चलेगा, सिस्टम पता चलेगा। ये क्या पता चलेगा, सिस्टम। और सिस्टम से देखो, जब यहाँ पर ये पास इतना आ जाएगा
कि ये +2q है और ये -q है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक टोटल +q चार्ज ही बनना चाहिए, और +q है तो इसका मतलब है कि इससे क्या होना चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो ये जो 4 फील्ड लाइनें ये कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो ये बाहर कैसे जाएगी, यदि यहाँ पर हम ये +2q चार्ज ले लें और ये -q चार्ज ले लें और हमने 2 तो यहाँ पर एंटर कर दिए, अब ये 4 जो लाइनें रह गई तो क्या यहाँ से जाएगी क्या, ये 4 लाइनें ऐसी चली जाएगी। तो इसका मतलब आप समझो कि ये पूरा हमने एक सिस्टम मान लिया, तो यदि ये पूरा एक सिस्टम हो गया तो ये 4 लाइनें यहीं से चली जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। वो तो दूर से देखने पर तो एक सिस्टम ही होना चाहिए ना, दूर से देखने पर तो ये सिस्टम इस तरह से 4 लाइनें देना चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि +2q चार्ज है, यदि यहाँ पर -2 चार्ज है, 2 लाइनें यहाँ पर मिल गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो बाकी लाइनें हैं वो कैसी जाएगी, वो यहाँ से ऐसी जाएगी, यहाँ से ऐसी जाएगी, यहाँ से ये जाएगी और यहाँ से ऐसी जाएगी। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर यदि हमने टोटल एक सिस्टम बना दिए, तो ये देखो ये चारों अलग अलग डायरेक्शन में ही निकलेगी, यानी दूर से देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चारों निकलती दिखाई देगी, ठीक है। तो फ्रॉम द फार, ठीक है, इन ए सिस्टम फील्ड्स line are outward from positive or inward from negative charges, ठीक है। मीन fields lines must be symmetrical about the system of charge। तो यदि सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो उसके लाइन भी कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिकल ही होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ हमने अभी तक इसमें लास्ट 14 प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल्स आए थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको ये इस तरह से दिया गया। मैं आपको एक 4 इमेज बता रहा हूँ, इस इमेज में आपको बताना है कि कौन सा जो सही इमेज है, ठीक है। एक आपको सर्किल दिया गया है, सर्किल आपको 4 दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो चारों आप अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं, A, B, C और D, आपको बताना है इसमें सही जो है कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर का सही डायग्राम। देखो ये ऊपर वाला जो एक सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा प्लस है, नीचे वाला हाफ माइनस में। तो ये देखो ये ऊपर से जा रही है और नीचे एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सही तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि प्लस से बाहर निकलती है और माइनस में अंदर जाती है, लेकिन इंटरसेक्ट कहाँ करती है लाइनें, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा, यहाँ से फील्ड लाइनें बाहर तो जा सकती है, लेकिन यहाँ से ये देखो ये लाइनें क्या हो रही है, ये दोनों ये भी बाहर जा रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पे तो अंदर आनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे फील्ड लाइनें देखो, यहाँ पर ये मुड़ रही है, कहाँ किसकी ओर मुड़ रही है, ये नेगेटिव की ओर मुड़ रही है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव की ओर मुड़ रही है। यहाँ पर ये पैरेलल होती जा रही है ना, तो ये पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस से निकल रही है, माइनस पे जा रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस पे जा रही है, वो 90 पे जा रही है ना, तो ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको ये फील्ड लाइनों का ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स 2015 IIT में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पर तीनों जगह आपको +q चार्ज है, ठीक है। तीनों स्थानों पर आपका +q चार्ज है और आपको ये पूछा गया है कि इसमें तीनों जो है फील्ड लाइनें सही कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर इस तरह से दिया गया।
अब फील्ड लाइनें देखो, पहला वाला गलत क्यों है, क्योंकि कभी भी प्लस से निकल कर प्लस पर ही एंड नहीं होती, तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। दूसरा वाला देखो यहाँ पर, चलो पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर बीच में देखो ये सर्किल बन रहा है, ये सर्किल तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो ये भी सर्किल बन रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जरूर है कि ये तीनों देखो यहाँ से ये दूर होती जा रही, फिर पैरेलल हो रही है, फिर दूर हो रही है, फिर पैरेलल हो रही है ना। तो ये वाला इसका जो फिगर लाइन है, फील्ड लाइन है, ये सही है। फील्ड लाइन है थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए फ्रेंड्स कि क्या पॉसिबल है ना। और जब हम इसको दूर से देखेंगे तो सब आउटवर्ड बाहर ही निकलेगी, जो कि पॉसिबल है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दो चार्जेस दिए गए हैं और दो चार्जेस में आपको ये पूछा गया है कि इसमें से किसका जो वीकर फील्ड है, किसका स्ट्रॉन्गर फील्ड है, और आपको ये भी बताना है कि इसमें जो है कहाँ पर, किस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखो सबसे पहले Q1 पर देखो आप कितनी फील्ड लाइनें हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो इसमें 9 फील्ड लाइनें हैं। और Q2 में कितनी फील्ड लाइनें आ रही है, 4 और 2 6, तो इसका मतलब है कि किसमें फील्ड लाइनें ज़्यादा आ रही, 9 आ रही है। इसका मतलब है कि जो प्लस Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E2। पहला तो ये हमें पता चल गया कि Q1 वाला जो है ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और Q2 वाला जो है वो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। पहला तो ये पता चल गया। अब दूसरा हमें पता चल रहा है कि किस पॉइंट पर ये जीरो होता है। तो जीरो के लिए बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, देखो आपको मैंने बता दिया कि ये Q2 है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। ये आपका स्ट्रॉन्गर है और ये आपका वीकर है, और ये दोनों सेम, देखो ये दोनों कैसे हैं, सेम चार्ज, अपोजिट चार्जेस, सॉरी, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो हमेशा उसमें किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लेते हैं ये देखो ये प्लस वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको ये बाहर रिपेल करेगा, माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब आउटसाइड ही मिलेगा। यदि इनसाइड, यदि हम दोनों के बीच में देखेंगे तो देखो ये बाहर की ओर करेगा और ये भी क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी नहीं हो सकती। अब इस तरफ देखोगे तो ये देखो ये माइनस वाला इस तरफ खींचेगा, प्लस वाला क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो मतलब दोनों तरफ आउटसाइड हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन यदि क्लोज टू वीकर है ना, मतलब जो क्लोजर होगा, जो छोटा होगा चार्ज, उसके आसपास ही देखना चाहिए। यहाँ तो ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, ये जीरो कर ही नहीं पाएगा। तो हमेशा ये वाली जो है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, नियर अबाउट Q2 चार्ज outside the electric field is zero, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर यदि हम देखेंगे तो वो जीरो पॉसिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि एक मेटेलिक सीट है, ठीक है, ये आपका मेटेलिक स्फीयर है और ये फील्ड लाइनें जा रही है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो सिंपल है, देखो मेटेलिक जो सीट है कभी भी कंडक्टर के इनसाइड द कभी भी कोई फील्ड लाइनें नहीं जा सकती। इसका मतलब 1 2 3 तो बेकार है, फोर्थ वाली ही करेक्ट है, फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। दूसरा कि ये तो परपेंडिकुलर जाना चाहिए, परपेंडिकुलर ही बाहर आना चाहिए। तो देखो फोर्थ में यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका आउटसाइड ही हो रही है, आउटसाइड जा रही है और परपेंडिकुलर ही इनसाइड हो रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पॉसिबल करेक्ट क्या है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाली लाइन करेक्ट है। चलिए तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, और मेरे चैनल में यदि आप पहली बार जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।